गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रवीण कुमार, जीडी मिशन परिवार आपके साथ है। फिर से आपका एक बार मैं होमवर्क याद करा दूं। मैंने आपको एसएसटी में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ाया। आप उसका फेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसा कि सिलेबस आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पेज में हम लोग आज पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे है, लैंड रिसोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन द डिफरेंट वेज। दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स फॉर ऑफ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। अर्थात हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और जितने भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक कार्यों को करते हैं वो सभी पृथ्वी पर ही करते हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन है और यहाँ पे यह हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे प्राकृतिक वनस्पतियों को, वेजिटेशंस को। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, जबकि इसे एक क्या माना गया है, इसे माना गया है आपका एसेट के रूप में, पूंजी के रूप में, संपत्ति के रूप में। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning। अतः हमें इसके अलग अलग कार्यों के लिए एक प्लान बनाना चाहिए और केयरफुल यूज करना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली भारत में, जैसा कि आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 7 क्लास से ही, कि भारत फिजिकल फीचर के लिए जाना जाता है। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रॉक्स हैं, प्लेटू हैं, डिज़र्ट हैं, प्लेन्स हैं। तो आप देख रहे हैं अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन, मतलब जितनी भी भूमि है उसका 43% प्लेन है, जहाँ पे खेती हो सकती है, भवन का निर्माण हो सकता है। विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेन अकाउंट ऑफ 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, यानी इन पहाड़ियों से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं। ये 30% भूमि माउंटेन है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एसेट्स। अबाउट 27% ऑफ एरिया कंट्री इज प्लेटू रीजन, और लगभग 27% जो है वह पठार है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्राफ में चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट के माध्यम से अलग अलग कलर से दर्शाया गया है प्लेन्स, माउंटेन और प्लेटू को। तो अब देखिएगा लैंड पैटर्न के बारे में। लैंड यूटिलाइजेशन, द लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पर्पस क्या है भाई? सबसे पहला फॉरेस्ट, हम जंगलों को देखते हैं कहाँ पे होता है, लैंड पे होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड। कल्टीवेशन में कौन से नहीं अभी तक उपलब्ध मिले जाते? बैरन, परती खेत, और वेस्ट लैंड। सेकेंड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, एग्जाम्पल जहाँ पे भवन का निर्माण हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं, उन जगहों पे तो हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, कल्टीवेशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात हम करते हैं, तो वह है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रासी लैंड, यानी जो अस्थायी रूप से पशुचारण के लिए ग्रास लैंड बनाया गया है, वहाँ भी कल्टीवेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स, यानी इंक्लूड इसमें नेट सॉन एरिया जहाँ पे बुआई की जाती है, उस सीमित क्षेत्र है। थर्ड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 कल्चर, मतलब पिछले 5 वर्षों से जहाँ पे खेती नहीं की जा रही हो वैसे भूमि को रखा गया है। अगला है फैलो लैंड्स, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब पिछले 1 वर्षों से उस पर खेती नहीं किया जा रहा है, उसको कहा जाता है फैलो लैंड्स। अदर देन करेंट फैलो अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स एग्रीकल्चर। अब है नेट सॉन एरिया, वह भूमि का क्षेत्र जहाँ पे निश्चित रूप से बुआई की जाती है। एरिया सॉन मोर देन 1C9 एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सॉन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब हम भारत में अगर लैंड पैटर्न की बात करें कि किस प्रकार के हैं और जिसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर के बारे में दिया गया है, जैसे जलवायु हो गया, फिर मिट्टी के प्रकार हो गए, फिर मानवीय फैक्टर भी हो गया, जैसे कि पॉपुलेशन, जहाँ पे अधिक पॉपुलेशन होगा वहीं पे लोग कुछ न कुछ एक्टिविटी करेंगे ही करेंगे।
फिर है टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी, कैपेबिलिबल, सक्षमता, एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल पौराणिक भी है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। लैंड यूज डाटा however is available only 93% of the total geological area because the land of reporting of most of the northeast states except Assam has not been done fully। मतलब असम को छोड़ करके और कहीं पे भी यूज नहीं किया जा रहा है पूरा। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। अर्थात पाकिस्तान और चाइना के छेकने की वजह से जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से सर्वे भी नहीं किया गया है। एक एक्टिविटी क्या है, एक पढ़ रहा हूँ, ट्राई टू डू ए कंपेरिजन बिटवीन टू पाई चार्ट्स गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट वाई द नेट साउंड एरिया इज लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज 1960 to 61। ये सर्वे करना है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये पाई चार्ट है, इसमें दिया गया है फॉरेस्ट के बारे में कितना % है, फिर है बैरन की प्रति कितना % है, नॉन एग्रीकल्चर वाले कितना है, जिसके बारे में हमने पढ़ा वो टोटल डाटा आप इसे पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीजेज, यानी कि जो पशुचारण के लिए स्थायी रूप से था उसकी संख्या भी घटी है, डिक्रीज हुई है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन द पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द consequence for it? Most of the other than current lowlands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। मतलब कुछ ऐसे भूमि बच गए हैं जहाँ पर अगर खेती की जाए तो काफ़ी पैसे लगेंगे, मतलब काफ़ी पुअर हो चुका है फील्ड। Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years and if these are included in the net sown area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of total percent area। The pattern of net sown area varies greatly from one state to another। अलग अलग राज्यों में नेट सोन एरिया अलग अलग है। It is over 80% of the total area of Punjab, Haryana and less than 10% Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Islands। फिर नीचे दिया हुआ है फॉरेस्ट एरिया in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy। It was considered essential for maintenance for the ecological balance, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए यह आवश्यक बनाया गया। इसके लिए एक नीति तैयार की गई 1952 में। The livelihood of millions of the people who live on the fringes of these forests depend upon it। A part of land is termed as wasteland and land put of the other non-agriculture uses, यानी जो बेकार भूमि थी उसको काम में लाया गया। वेस्ट को, जैसे वेस्ट लैंड इंक्लूड में है रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट, ये चट्टान वाले मरुस्थल वाले। लैंड पुट वन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूडेड सेटलमेंट्स, रोड, हाईवेज, इंडस्ट्री, इसमें बदल दिया गया। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। यह हमारे पर्यावरण और सोसाइटी के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन, मृदा में कमी और कन्वर्सेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी इतना बचा हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर में जो क्वेश्चन 1 to 3 है उसे याद करें और 3 तक लिख लें। और एक बात याद रहे, जब भी ये वीडियो देखें तो पहले वाले सारे वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए, सीरीज रहे। धन्यवाद।